हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 11वीं के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, जो कि प्रश्न बैंक प्रोवाइड कराए हैं लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा स्टूडेंट के लिए पढ़ने के लिए। इसके हम आंसर देखेंगे, चूँकि प्रश्न बैंक है उसमें प्रश्न ही दिए हैं, आंसर नहीं दिए गए हैं। तो इसके पहले हमने एक और वीडियो बनाया था भाग 1 पद्यखंड का, जिसमें हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंकीय प्रश्न इस इकाई के यानी कि पद्यखंड के देख चुके थे। अब हम भाग 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम 3 अंकीय और 4 अंकीय प्रश्न जो आपकी इस इकाई से पद्यखंड से बन सकते हैं वो देखेंगे। आपने यदि ब्लूप्रिंट नहीं देखा है तो उसको थोड़ी आप देख लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए किस प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। तो चलिए ब्लूप्रिंट को देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी इकाई है, फर्स्ट है इकाई पद्यखंड आरोह भाग 1। तो इसमें हमने 5 अंक की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिए हैं, और 2 अंक की जो प्रश्न है वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हम 3 अंकीय और 4 अंकीय प्रश्न है वो कंप्लीट करेंगे, तो आपके 20 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और सभी के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने हिंदी पद्यखंड के वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 अंकीय प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे। तो अब हम देखते हैं 3 अंकीय प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 अंक के प्रश्न। जो प्रश्न पहला है, इसमें कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, कबीर ने ईश्वर को एक माना है, उन्होंने इसके समर्थन में निम्न तर्क दिए हैं। संसार में सब जगह एक पवन व एक ही जल है, सभी में एक ही ज्योति समाई है। और थर्ड है, एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं। और फोर्थ है, एक ही कुम्हार मिट्टी को सानता है। और पांचवा इस प्रकार से आप सभी देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है। तो इसका आंसर है, कबीरदास जी ने ऐसा इसलिए कहा है कि यह संसार बोरा गया है, क्योंकि जो व्यक्ति सच बोलता है उसे यह मारने को दौड़ता है, और उसे सच पर विश्वास नहीं है। कबीरदास जी तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा, टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक ध्यान आदि लगाना, मंत्र देना आदि तौर तरीकों को गलत बताते हैं। वे राम रहीम की श्रेष्ठता के नाम पर लड़ने वालों को गलत मानते हैं, क्योंकि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, वह सहज भक्ति से प्राप्त हो सकता है। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ के याद कर लेंगे, तो इसका आंसर अब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विष का प्याला राणा भोज्या, पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग छिपा है। तो इसका आंसर लिखेंगे, मीरा के व्यवहार को उनके ससुराल वाले अपने कुल की मर्यादा के विरुद्ध मानते थे, अतः मीरा को मर्यादित व्यवहार करने के लिए उन्होंने कई बार समझाया, और जब वह कृष्ण भक्ति से नहीं हटी तो उन्होंने मीरा को मारने का प्रयास किया। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिखेंगे और याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुल की कहानी का क्या आशा है। तो कुल की कहानी का क्या आशा है, इसमें आप लिखेंगे, इसका अर्थ है परिवार की मर्यादा का पालन न करना। मीरा राज परिवार से संबंधित होने पर भी संतों के साथ बैठकर कृष्ण भजन करती, उसे समाज की परवाह नहीं थी, यह परिवार की मर्यादा के खिलाफ था। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि ने बे आंखें में किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार बताया है। तो इसका आंसर लिखेंगे, कविता में किसान की पीड़ा के लिए समस्त संसार को जिम्मेदार बताया गया है। कवि कहता है कि किसान को बीच धारा में छोड़कर समस्त संसार किनारे हो गया है, और हमारी सारी व्यवस्था इस किसान की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। स्वतंत्रता के पश्चात भी समस्त समाज के अन्नदाता किसानों को उनकी मेहनत का फल मिलना तो दूर, उसका सर्वस्व छीन लिया जाना दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए इसका आंसर आप स्वयं ढूंढेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कविता बे आंखें के आधार पर महाजनों के चरित्र की विशेषताएं, आप चरित्र पर प्रकाश डालिए। तो इसका आपने पढ़ा होगा कि महाजन निर्दयी था, और उसे किसान पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी, और वह स्वार्थी था, उसने किसान को कई यातनाएं दी। तो इस प्रकार से आप इसका लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, घर की याद कविता में कवि ने अपने पिता की किन किन विशेषताओं को प्रस्तुत किया है, लिखिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं, पूरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको स्वयं खोजना है। बेस्ट आंसर देने वाले विद्यार्थी का नाम अनाउंस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा में झारखंडीपन से क्या आशा है या अभिप्राय है। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर
अगले हैं अब 4 अंकीय प्रश्न। तो 4 अंकीय में आपके कवि परिचय हैं और व्याख्याएं हैं। तो पहला देखते हैं कवि परिचय। सुमित्रानंद पंत का कवि परिचय। 2 रचनाएं लिखनी है, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रचनाएं लिख दी हैं, वीणा गुंजन लोकायतन पल्लव। तो 2 को याद कर सकते हैं आप। भाव पक्ष यहाँ पर लिखा है और कला पक्ष यहाँ पर लिखा है, साहित्य में स्थान, ये सभी आप इनके याद कर सकते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का देख सकते हैं 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। तो देखिए सभी इसमें लिखा हुआ है, आप इसको याद कर लीजिए और वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक हासिल कीजिए। अब देखते हैं निम्न पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें प्रसंग सहित व्याख्या करना है। पहला है इसमें गद्यांश दिया है, पद्यांश दिया है। इसमें संतों देखत जग बोराना, ये कबीरदास जी का है। और इसमें आपको संदर्भ इस प्रकार से लिखना है, प्रसंग इस प्रकार से और व्याख्या इस प्रकार से आप इसकी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। विशेष भी आपको लिखना होता है ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। और अब दूसरा वाला देखते हैं, पद्यांश है, इसका उत्तर संदर्भ है, प्रसंग है और व्याख्या, सभी आपको इसमें से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और हम आगे देखते हैं। अब अगला है, इनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए आप। 4 अंक के आते हैं ये, व्याख्या, विशेष और अगला है जो 4th वाला, इसका आप देख सकते हैं संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष भी इसमें देख सकते हैं। 5th है, इसमें आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, ये आपको उसका देख लेना है, समझ लेना है इसको। क्वेश्चन जो 6th है, इसमें अगली जो व्याख्या है इसका आपको देख लेना है। और आगे देखते हैं 7 जो कि लास्ट वाला है। तो ये है, और ये आओ मिलकर बचाएं कविता से लिया गया है और इसकी कवित्री निर्मला पुतुल जी हैं। यहाँ पर प्रसंग और व्याख्या आप लिख सकते हैं, विशेष लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपने गद्य खंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पद्य खंड कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना।